नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है, आप लोग को पता है। तो ऐसे में आप लोग को कोताही बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे जो भी हो उसके लिए पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का सीरीज चल ही रहा है। यह वीडियो आपका बिहार पुलिस में भी काम आएगा, बिहार सब इंस्पेक्टर में भी काम आएगा और बिहार एसएससी में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी किताब है? आपको पता है कि ये सार संग्रह है। इससे प्रश्न लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह निचोड़ रहता है एनसीईआरटी का, है ना। और आपको पता है कि एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन का जो स्तर होता है वह एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है ना। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दे चुका हूं, है कि नहीं। यह आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। इससे पहले जैन धर्म की हमने देखा था क्लास, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि भैया बोर्ड पर लिखने से थोड़ा सा समस्या हो रहा था, आपको दिख नहीं रहा था कुल स्पष्ट, है कि नहीं। तो आप लोग ये कमेंट कर दीजिएगा कि क्या पीडीएफ आप लोग को मिल पाया है कि नहीं जैन धर्म वाला, क्योंकि पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। तो कमेंट कर दीजिए और अब शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वह त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। किस रूप में? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। तो ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? जी हां, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? अगर आता है तो इसका कमेंट कर दीजिए और नहीं आता है तो ध्यान दीजिए कि यह बुद्ध के गृह त्याग की घटना, जब भगवान बुद्ध घर से निकले हैं तो उसकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, घर से, जैसे घर से ये निकले ना, घर से निकले तपस्या के लिए, तो इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला, तो याद रखना इसको, ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो संप्रदाय है वह है महायान। कैसे याद रखेंगे भाई? याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो महान रहता है उसको पूजनीय बना देते हैं हम लोग। तो पूजने वाली जो शाखा है वह महायान है। ध्यान दीजिएगा, जो महान होता है उसको हम लोग पूजनीय बना देते हैं। ओके, तो याद रखना है, एग्जाम में कभी अगर आए कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, तो बताएंगे भैया महान था इसलिए पूज रहे थे, यानी कि महायान। चौथा प्रश्न, बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावरवादी तथा महासांगिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ, यानी कि किस बौद्ध संगति में, किस बौद्ध संगति में दो भागों में विभाजित हुआ, और वो दो भाग कौन कौन हैं? स्थावरवादी और महासांगिक। तो यह दो भाग की बात की जा रही है। कितने भाग की? दो भाग की, दो भाग की। तो बताएंगे कि दूसरे बौद्ध संगति। जी हाँ, कौन से बौद्ध संगति? दूसरे बौद्ध संगति, ठीक ना। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ये भी ध्यान देना है आपको, कभी पूछता है। आगे वैसे हम लोग चर्चा करेंगे सभी इसके बौद्ध संगतियों पर। अगला, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध में आता है एक उपसंपदा शब्द, तो पूछ रहा है कि यह उपसंपदा से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था है, जो बौद्ध भिक्षु हुए उनके धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को ही उपसंपदा कहा गया है ना। चलिए, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और पूछता है बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, यहां ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के आर्य सत्य नहीं है। तो चारों आपको याद रखना है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार। यहां पर दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन। बुद्ध चरित्र के लेखक तो बताएंगे अश्वघोष, और बौद्धों का रामायण कौन है तब भी बताएंगे बुद्ध चरित्र। अब आपको पता हो गया। अब यहाँ एक और पूछ सकता है कि बौद्धों के रामायण की रचना किसने की? तो आपको पता है कि बौद्धों के रामायण जो है बुद्ध चरित्र है, उसकी रचना अश्वघोष ने। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह अश्वघोष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अशोक का कौन सा अभिलेख
इस परंपरा की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपको पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में हुआ था। तो यह अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है? तो अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से पता चलता है कि जो है अशोक का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ओके, चलिए आगे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? दो संप्रदाय बना था, एक हीनयान और एक महायान। तो इन दोनों में मौलिक अंतर कह रहा है। तो इसमें होता था कि देवी देवताओं की पूजा वाला था मैटर, है ना। तो इनका अंतर जो है वह देवी देवताओं की पूजा का था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो प्रथम उपदेश को चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्र मतलब प्रगति करते रहना, बढ़ते रहना। तो जब उपदेश देंगे किसी को तो वह आपका धर्म बढ़ेगा। हम उपदेश दिए अपने धर्म के बारे में, वो सुनेगा, वो प्रचार करेगा। तो यह चक्र से जोड़ा गया है, इसको ये भी ध्यान देना है आपको। बोध गया का महाबोधि मंदिर, अच्छा कमेंट कर दीजिएगा गया से कौन कौन है, वीडियो जो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो आपको पता है कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, हाँ यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष का पूछता है कि वह कौन सा वृक्ष है बोधि वृक्ष, तो बताएंगे पीपल का वृक्ष है। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित है? बुद्ध के उपदेश जो है वह संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। किसकी शुद्धता से? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। इन्होंने बुद्ध धर्म वालों ने आचरण पर बहुत ध्यान दिया है, तो यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त था। देवदत्त वो सोच रहा था कि हेड जो है वह हम बन जाएं। थोड़ा विवादित है क्योंकि भाई रूट से हटके वो काम कर रहा था, इस वजह से एग्जाम में इसको पूछता है कि वह कौन व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवित रहते समय में ही और इसका संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो बताएंगे देवदत्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है वह संबंधित है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। चलें आगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? अच्छा, पहले बौद्ध संघ में महिलाएं नहीं थी, तो भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि अगर इस संघ में महिलाएं शामिल नहीं होती तो यह जो धर्म है यह 5000 साल चला होता, लेकिन इसमें महिलाएं शामिल हो गई, अब यह धर्म 500 साल ही चलेगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो वैशाली में, जी हाँ वैशाली बिहार में है, वैशाली में ही इन्होंने अनुमति दी कि चलिए भिक्षुणी के रूप में यानी महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। सम्राट अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा? बहुत ही चर्चित प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था। ओके, चलिए। भारत में मूर्ति पूजा का नींव किस धर्म से रखा गया है? तो बौद्ध धर्म से ही मूर्ति पूजा का नींव रखा गया है। सर्वप्रथम बुद्ध की ही प्रतिमाओं का पूजन किया गया है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। अब यहां से प्रश्न बनता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किस शैली में हुआ है, तो बताएंगे कि गांधार शैली में। और प्रथम अगर पूछे कि प्रथम जो मूर्ति थी वह मथुरा कला शैली की थी, है ना। प्रथम मथुरा और अधिकतर तो गांधार शैली, ध्यान देना है। इसमें कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ है। जी हाँ, शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी पद्धतियों का उदय हुआ है। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है, इसलिए उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, किन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई है। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव शंकराचार्य पर भी पड़ा है, तो इसलिए इन्हें शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक आपको पता ही है कि भगवान बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व। कहां में हुआ है भैया? तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में नाम रुमिनदेई, जो कि नेपाल में है कि नहीं। और अभी एक प्रश्न आया था कि अशोक के किस अभिलेख से भगवान बुद्ध के नेपाल में जन्म होने का प्रमाण है? तो रुमिनदेई अभिलेख, नेपाल। इनकी माता का नाम माया देवी, जो पूछता है कि माता किस गणराज्य की थी, तो केलिय गणराज्य, है ना। पिता का नाम सुदोधन, जो शाक्य गण के राजा थे, शासक थे कपिलवस्तु के, है ना।
बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो देखिएगा। इनका गोत्र पूछे तो बताएंगे गौतम था इनका गोत्र। इनका पालन पोषण जो है इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका पालन पोषण, क्योंकि इनकी माता जी का मृत्यु हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन ही, है ना, तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी बी माता यानी मौसी जो है कह लीजिए उन्होंने किया था, ध्यान दीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, ये भी जो है वह केलिय वंश से रिश्ता रखती हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल और इनके सारथी का नाम, जो इनको घर से ले गया था बाहर जब ये जा रहे थे, गृह त्याग की घटना जब हो रही थी, महावीर निष्क्रमण जिसको कहते हैं, तब इनका जो सारथी था वह चन्ना था। इनका घोड़ा का पूछता है कि घोड़ा कौन था, तो घोड़ा का नाम था कंथक, ध्यान दीजिएगा, क्या था, कंथक। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, तो आपको पता है कि बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, इसलिए ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई है, तो ये भी ध्यान देना है। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे, अभी हमने चर्चा भी किया था कि किस वृक्ष के नीचे हुई है, तो आपको पता है कि पीपल का वृक्ष था, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और चलिए आगे। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ। सारनाथ कहाँ में है भैया, तो बनारस में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये इन्होंने यहाँ प्रथम उपदेश दिया था। इनके शिष्य थे आनंद व उपाली, ध्यान दीजिएगा। धर्म प्रचार का स्थल है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना प्रचार किया, तो शाक्य काशी में किया है ना, और मगध में किया है, अंग में किया है, मल में किया है, बज्जी में किया है और कौशल राज्य में किया है। तो इतने राज्यों में इन्होंने अधिकांश मतलब किया है प्रचार प्रसार। इनके जीवन का अंत जो है या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु की घटना 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ में इनकी मृत्यु हुई है, तो कुशीनगर देवरिया में, ये भी ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में, है ना। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु भी हुई है। अब कुछ बौद्ध संगीतियां हैं जिससे प्रश्न पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 बौद्ध संगीति आपको देखने को मिलेगा, कितना, 4, ठीक ना, याद भी आपको कर लेना है क्योंकि पूछता है। पहला बौद्ध संगीति राजगृह, ठीक, फिर दूसरा वैशाली, फिर तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, है ना। ये है रा वै पाकू, याद रखना है आपको, बौद्ध संगीतियां रा वै पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक ना। पहली बौद्ध संगीति जो है यह 483 ईस्वी पूर्व, माइनस लिख रहे हैं तो पूर्व समझ लीजिएगा। दूसरी 383 ईस्वी पूर्व, माइनस लिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा। और तीसरी 250 ईस्वी, माइनस लिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा। और चौथी 98 ईस्वी पूर्व, ये प्लस लिख रहे हैं, यानी कि ईस्वी पूर्व नहीं है, सॉरी 98 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा। संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे, तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई है, अध्यक्ष सभाकामी और राजा जो था। तीसरे बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस और शासक अशोक, ठीक ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र और जो शासक था वह कनिष्क था। इसको भी याद रख लेना है, राजा का भी नाम याद रख लेना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यानी अकाअक, याद रख लीजिएगा। अकाअक जो है वह राजा है और राबे पाकू जहां में हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। चलें आगे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था, तो नागार्जुन जो है वह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। किससे था भैया, माध्यमिक से था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है बिहार में, तो यह राजगीर में है। कहाँ में है, राजगीर में। भगवान बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा बनवाई गई है, तो जापानियों के द्वारा बनवाई गई है। ध्यान दीजिएगा, 80 फुट की मूर्ति है जो जापानियों के द्वारा बनवाई गई है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता है कि बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक, तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वह था नागार्जुन। ध्यान दीजिएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान के लिए नव नालंदा महाविहार जो है वह प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आगे, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, तो कर्म और पुनर्जन्म में। किसमें,
कर्म और पुनर्जन्म में। यहां पर आपको प्रश्न दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में मिला? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में मिला है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो यह कुषाण काल में बनाई गई बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा। जब एग्जाम नजदीक आए तो देखिए, बार बार वीडियो मत देखिएगा, एक बार देख लिए। जब एग्जाम नजदीक आए तो बस एक बार पीडीएफ एक झलक देखिए, आपको सब याद हो जाएगा और फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में भेजा गया था चीन में। कहाँ में? चीन में। त्रिपिटक कौन कौन है? तो 3 गो पिटक है भाई, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सबसे बड़ा सुत्त पिटक, सबसे छोटा विनय पिटक, मंझिला जो है वह अभिधम पिटक। सुत्त पिटक का स्वरूप है, यह सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। अगर पूछे कि किस पिटक में भगवान बुद्ध के संवाद और उपदेशों का संकलन है, तो बताएंगे सुत्त पिटक, उपदेश और संकलन। सूत करके आप उपदेश नहीं दे सकते, याद रखिएगा। आप सूत करके उपदेश नहीं देंगे, है ना। तो याद रखिएगा, सूत पिटक उपदेशों का संकलन है। आगे चलिए, विनय पिटक। विनय पिटक में है इनके आचार विचार व नियम। आचार विचार, वी से विनय और वी से विचार, याद रखिएगा। विनय पिटक जो है वह सबसे छोटा है और वी से विनय और वी से विचार, है ना। विनय पिटक में इनके विचारों का संकलन है। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में आध्यात्मिक, इनके दार्शनिक विचारों और आध्यात्मिक विचारों का जिक्र है। आ से आध्यात्मिक और आ से अभिधम पिटक, ये भी याद हो जाएगा। तीनों याद हो गया। अभिधम पिटक में इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन, विनय पिटक में इनके विचारों का संकलन और सूत पिटक में इनके उपदेशों का संकलन। यानी सूत के उपदेश आप नहीं दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किस राजा के काल में प्रारंभ हुआ? तो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है वह विस्तार हुआ है, प्रारंभ हुआ है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 सदृश्यों का अधिक प्रभाव पड़ा? तो भगवान बुद्ध जब घर से निकले तो देखिए, ये इन्होंने 4 दृश्य देखा था। एक देखा था वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो था वह बीमार व्यक्ति था। दूसरा क्या था? बीमार व्यक्ति। तीसरा जो था वह मृतक था और चौथा जो था एक सन्यासी था। तो जब ये वृद्ध व्यक्ति को देखे डंडा लेकर के चल रहे, तो ये जो इनके साथ गए थे उनसे इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत कष्ट में लग रहा है, डंडा के सहारे चल रहा है और इसका शरीर भी सिकुड़ गया है, क्या है? तो इनके साथ वालों ने बताया कि भाई ये तो वृद्ध व्यक्ति है और बुढ़ापे में सबको कष्ट होता ही है, ऐसे सबको गुजरना है। दूसरे नंबर बीमार व्यक्ति देखे, वो कराह रहा था दर्द से, तो इन्होंने अपने साथ वालों से पूछा कि ये क्यों कराह रहा है? तो कहा कि ये बीमार व्यक्ति है और बीमार होता है आदमी तो ऐसी समस्या आती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति भी है, इसके सेवा पानी में लगे हैं घर वाले, तो घर वाले भी परेशान हैं। बीमार हो गया तो इसके सेवा पानी में लगे हैं घर वाले, तब भी घर वाले परेशान हैं। मर गया, मृतक है, तब भी घर वाले रो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि तीनों कंडीशन में बीमार हो रहा है ये, बूढ़ा हो रहा है ये, मर रहा है और परेशान कोई और हो रहा है। कहे कि ये तीनों कंडीशन हमें नहीं अच्छा लगा। चौथा देखे कि एक सन्यासी है और बहुत खुश है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, तो इन्होंने कहा यही जीवन सबसे बढ़िया है। तो ये 4 दृश्य देखे और आखिरी वाला जो है सन्यासी वाला, इसका प्रभाव पड़ा ऐसा कि यह घर छोड़ के अपनी पत्नी और बच्चों को रात में ही भाग गए, है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास हेतु वेलुवन, जी हाँ वेलुवन में एक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। किसने? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, तो वह प्रजापति गौतमी है। कौन है? प्रजापति गौतमी है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह कहाँ बिताई है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, व से वर्षा और व से वैशाली, व से वैशाली। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए हम इसलिए रिलेट करके बता रहे हैं ना कि एग्जाम में भाई दिक्कत ना हो आपको। अब एग्जाम आप किसी चीज का भी दे रहे हो, हम पहले ही बता चुके हैं, तो दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, संसार स्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता
किस संबंध में है, मतलब किस धर्म से संबंध है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनका प्रतीक, एक बार देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेने की कोशिश करिएगा एक बार। तो बुद्ध के गर्भ का प्रतीक है हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन जो है वह चक्र है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, यौवन यानी जब वो यंग हुए तब सांड, समृद्धि का प्रतीक है शेर, मरने पर यानी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, और घर त्यागने की का जो गृह त्याग का प्रतीक है वह है घोड़ा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, पूछता है मिलान कराने के लिए दे देगा गृह त्याग, मृत्यु, निर्वाण, ऐसे दे देगा हाथी घोड़ा बैल, जो भी। अब मिलान कराइए तो देख लीजिएगा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, ग्रीक रोमन शैली में इनको प्रतिबिंबित किया गया है। उपोस्त का आचरण कौन रखते थे, तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो उपोस्त का आचरण रखते थे। आगे, महायान बौद्ध धर्म में बोधि तत्व अवलोकितेश्वर को किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो पदम पाणे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा एक बार। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ में है, तो सिक्किम में है, जानते हैं आप लोग। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशिका होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। देखिए, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, घर से निकलने की घटना महाविनिष्क्रमण, तो ऐसे करके याद रख लेना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा गया है तारा। वज्रयान जो बौद्ध धर्म का एक वो है, जैसे भागों में बटा था ना, हीनयान, महायान, तो एक वज्रयान भी बटा था। तो वज्रयान में इनकी संगनी को तारा कहा गया है। बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो सर्वस्तिक में दी गई है, याद रखिएगा। महासंगिकों के अनुसार जीव किसमें निर्मित हैं, तो जीव 9 धर्म में निर्मित है, ध्यान देना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन बीच में ऐसे हैं जो एकदम बेतुका टाइप के हैं, तो उनको बस इग्नोर करना है, दिमाग में एक बार पढ़ लेना है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। अगला, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांतों किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रत्यय समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। और प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या है, तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वह इस पर निर्भर है। तो 52 क्वेश्चन, हाँ 52 क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज के क्लास में आप लोगों ने किया। आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, क्या कंटिन्यू रखा जाए या रोक दिया जाए, है ना। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं ये भी आप कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।